हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हस्बैंड को आखिरकार डाइवोर्स केस कब फाइल करना चाहिए। ये प्रश्न मेरे पास आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा हुआ है और उन्होंने कहा है कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए कि मुझे डाइवोर्स केस आखिरकार कब फाइल करना चाहिए। जब मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 498A का मुकदमा कर दिया है, जब उसने मुझसे 125 के तहत मेंटेनेंस मांगना स्टार्ट कर दिया है, जब उसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा कर दिया, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मुझे आखिरकार डाइवोर्स केस कब फाइल करना चाहिए। इस दौरान न मैंने कोई काउंटर केस कर रखे हुए, मेरी एज निकलती चली जा रही है, वो साथ रहने को तैयार नहीं है, मेरा पूरा का पूरा टाइम निकलता चला जा रहा है। इस पर आपका क्या सजेशन है? वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भारतीय कानून आपको बेहद आसान भाषा में पता चल सके। साथ ही साथ अगर आप मुझसे लखनऊ या दिल्ली में मुलाकात करना चाहते हैं मेरे चैम्बर पर आकर, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको व्हाट्सएप के थ्रू बुक होएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मेरा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली अगर डाइवोर्स केस आपकी वाइफ के अगेंस्ट आपको करना है तो जनरली आदमी क्या करता है, तुरंत ही जैसे उसकी वाइफ 498A का मुकदमा, डीवी का मुकदमा, मेंटेनेंस का मुकदमा उसके अगेंस्ट करती है, मैट्रिमोनियल विवाद होता है, वो अपने घर चली जाती है और हस्बैंड ऐसे में प्रताड़ित होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, तुरंत 498A के एवज में डाइवोर्स केस फाइल करने लगते हैं। तो मेरा ऐसे में सजेशन आप लोगों की है कि खुद से आप डाइवोर्स केस फाइल मत करिए। स्टार्टिंग में आपको कतई खुद से डाइवोर्स केसेस नहीं फाइल करना है। अगर आप खुद से डाइवोर्स केस फाइल कर देते हैं तो अपोजिट पार्टी के काउंसिल को आप मौका मिल जाएगा आपके अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट करने का, और वो खुद कोर्ट से कहेंगे कि लॉर्डशिप ये खुद ही नहीं रखना चाहते हैं, ये खुद ही अपनी वाइफ को रखना नहीं चाहते हैं, मारते पीटते थे, घर से निकाल देना चाहते थे, इसी के एवज में उसकी वाइफ ने 498A के मुकदमे लिखाए हैं। जो फर्जी मुकदमे भी होंगे उसमें भी आपकी फंसने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इससे आपकी कोर्ट में इमेज भी गिर सकती है, कोर्ट भी मानने लगेगी, कोर्ट के पास इतना समय नहीं कि आपकी पूरी पिटीशन पढ़ने लगे। ठीक है, और अपोजिट पार्टी का काउंसिल आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देगा कि यही व्यक्ति है जो अपनी वाइफ को रखना नहीं चाहता, यही इसको घर से निकाल देना चाहता है, इसीलिए इमीडिएटली इसने लॉर्डशिप डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल कर दिया। और डाइवोर्स केस आप दाखिल कर देंगे तो उसमें भी आपकी वाइफ आपके तहत जो है आपसे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है और आपको उसमें मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम सब सिचुएशन हो जाएगी। तो आखिरकार हमको बैठे रहना है क्या? हम मेंटेनेंस भी भरते रहे, हमारे ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, तो हम डाइवोर्स केस कब दाखिल करें आखिरकार? आप सर क्या बता रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? भाई आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है। अब मान लीजिए अभी आपने इमीडिएटली डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल कर दिया है, तो जो लड़की जिस जगह पर रह रही है वो अपना केस तुरंत आपका डाइवोर्स का मुकदमा वहां पर ट्रांसफर कर लेगी। मान लीजिए आपने अपने जिले में डाला, उसने अपने जिले में केस को ट्रांसफर करा लिया, और आपको पता है महिला के लिए कितना इजी है केस को ट्रांसफर करा पाना, आपका केस वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, आप फिर फंस गए। अब क्या करेंगे आप इस मौके पर? इससे आपकी सिचुएशन और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, परेशान होने लगेंगे, डाइवोर्स में उसको मेंटेनेंस मिलना भी आसान हो जाएगा। तो मेरी सजेशन इसमें क्या है कि डाइवोर्स आखिरकार आपको कब डालना चाहिए? सबसे पहले 2 साल का गैप बीतने दीजिए। जो डिजर्शन का पीरियड है, परित्याग का पीरियड है, 2 साल का होता है। 2 साल का गैप बीतने दीजिए। जब से वो आपका घर छोड़ के गई हैं 2 साल वेट करिए, उसके बाद ही डाइवोर्स फाइल करिए। अगर आप 2 साल के पहले डाइवोर्स फाइल करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड बचेगा, वो है क्रूएलिटी का। और क्रूएलिटी जनरली प्रैक्टिकली लड़के के लिए प्रूफ कर पाना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए आप क्रूएलिटी के आधार पर 99% केसेस में आप डाइवोर्स नहीं पा पाएंगे। एकदम मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं। लेकिन अगर आप डिजर्शन का पीरियड निकाल देते हैं और डिजर्शन का पीरियड 2 साल का निकल जाएगा तो क्रूएलिटी और डिजर्शन के आधार पर, यानी परित्याग के आधार पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। जनरली हम लोग देखते हैं 4-5 साल डाइवोर्स केस में लग जाते हैं ज्ञान के अभाव में। हालांकि इसको 6 महीने में भी निपटाया जा सकता है, ऐसे प्रोविजंस, ऐसे क्लॉज है। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख लेना, अभी रिसेंटली मैंने डाला था। तो अगर आप जल्दी डाइवोर्स फाइल कर देंगे तो आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ लॉस हो जाएगा, सारा कुछ निकल चला जाएगा। आपका प्रीसियस टाइम 1 साल 2 साल वेट करने से अगर मान लीजिए आपका काम बन जाता है तो अननेसेसरी की 5-6 साल गंवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आराम से सोच समझकर डाइवोर्स केस फाइल करिए और वेट करके फाइल करिए। अब बात आएगी सर मेरे साथ तो लगातार गलत होता चला गया। हालांकि काउंटर केसेस पर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, आप उनको देख लीजिएगा।
काउंटर केस कब करना चाहिए? जैसे आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट 498 की FIR लिखा रही है, चाली तो दोनों हाथ से बचती है। उन्होंने भी आपके परिवार वालों को गाली गलौज करी होगी, मारा पीटा होगा, लड़ाई झगड़ा किया होगा, तो आपको वेट नहीं करना है, इमीडिएटली उनके ऊपर वो मुकदमे लिखा देने हैं। तो कई बार क्या होता है कि सेटलमेंट जो है मुकदमे लिखाने के बाद ही हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत मुकदमे लिखाइए, हाँ उनके गलत कृत्यों के लिए आप मुकदमे लिखाइए, इससे आप अपने आप को बचा पाएंगे। आपका मैटर जब तक उनकी चार्जशीट कोर्ट में आएगी तब तक उनकी समनिंग हो जाएगी और फिर वो खुद ही सरेंडर हो जाएंगे, कहेंगे ऐसा है मुकदमे तुम वापस ले लो, मुकदमे हम वापस ले लें, एक रीजनेबल अमाउंट पर बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं और किनारे हो लेते हैं। इससे आपका केस सॉल्व आउट हो जाएगा। और अननेसेसरी का अगर आप जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे बिना किसी अप्रोप्रिएट लीगल एडवाइस के, बिना किसी एक वकील से, अच्छे वकील से बात किए हुए, तब आपका मैटर खराब हो जाएगा। इसलिए अपना मैटर खराब ना करें, अप्रोप्रिएट तरीके से सोच समझ कर ही काम करें। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये सलाह आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक अगर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ फॉलो करिए। साथ ही साथ अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ या दिल्ली में तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, फिर मुलाकात होती है। जय हिंद।